हेलो गाइस, गुड इवनिंग आदाब जी। जय हिंद। हमारी त्रिकोणमिति चल रही थी। जैसा कि हम त्रिकोणमिति लुसेंट सॉल्व करवा रहे हैं त्रिकोणमिति में, तो हमारी जनरल त्रिकोणमिति है और क्वेश्चन नंबर हमने 40 तक कंप्लीट करवाए हुए थे और आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 41। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 41। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 को। तो 41 में लिखा हुआ है, कह रहा है कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा। मैक्सिमम वैल्यू तो यहाँ पे हमने बताया था कि 2 का मल्टीप्लाई तो 2 का क्या करें, डिवाइड। तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा हाफ साइन 2 थीटा। तो अभी हमने बताया था कि साइन थीटा का जो मान होता है मैक्सिमम, साइन थीटा का जो मान होता है मैक्सिमम, मिनिमम तो होता है -1 और मैक्सिमम कितना होता है 1। मैक्सिमम कितना होता है 1। तो यहाँ से कितना लिखा हुआ है, साइन 2 थीटा। तो यहाँ पे अगर साइन 2 थीटा लिखेंगे और फिर इसको भाग देंगे तो कितना आएगा। भाग देने के बाद साइन 2 थीटा का अगर इसी से लिखें तो -1 इज लेस देन साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा इज लेस देन 1। तो इसका थीटा का मैक्सिमम मान कितना होगा, तो मिनिमम हो जाएगा -1 इज लेस देन साइन थीटा और इज लेस देन 1/2। तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 और मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 1/2। तो इस तरीके से आप बता पाओगे मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 1/2 और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी -1/2। दिस इज द आंसर। ओके, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41 था और हमने इसको कंप्लीट किया हुआ है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है 42। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 42। 42 में देखो लिखा हुआ है cos 90 प्लस थीटा। ठीक है, cos 90 प्लस थीटा। नेक्स्ट आगे है sec 360 माइनस थीटा और आगे फिर है tan 180 माइनस थीटा। tan 180 माइनस थीटा और अपान लिखा हुआ है sec 270 माइनस थीटा। आगे लिखा है इनटू साइन 540 प्लस थीटा। नेक्स्ट आगे बढ़े, लिखा हुआ है cot थीटा माइनस 90। इस तरीके से लिखा होगा और कह रहा है कि इसका मान क्या होगा। इसका मान क्या होगा, ऑप्शन ए ऑप्शन में लिखा हुआ है tan थीटा माइनस का tan थीटा। ए ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है माइनस का tan थीटा। बी ऑप्शन में लिखा हुआ है tan थीटा। ठीक है, सी ऑप्शन में लिखा हुआ -1 और डी ऑप्शन में लिखा हुआ है 1। इस तरीके का ये क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखना है कि किस तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे cos 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है। cos कैसा होता है, निगेटिव होता है। तो ये आएगा माइनस का साइन थीटा। आगे बढ़े तो कह रहा है sec 360 माइनस थीटा। तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, तो ये जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में क्योंकि 360 लेस इसमें मिलता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है पॉजिटिव, तो sec कैसा होगा पॉजिटिव। तो ये आ जाएगा sec थीटा। आगे बढ़े तो कह रहा है tan 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में और सेकेंड में tan कैसा होता है निगेटिव। तो ये हो जाएगा माइनस का tan थीटा। कैसा हो जाएगा माइनस का tan थीटा। आगे बढ़े कह रहा है sec 270 माइनस थीटा। sec 270 माइनस थीटा कहाँ पे आएगा, थर्ड में, और थर्ड में cos कैसा होता है निगेटिव और यहाँ पे वैल्यू चेंज होती है। तो sec किसमें चेंज होगा, cosec में। तो ये हो जाएगा माइनस का cosec थीटा। आगे बढ़े तो लिखा हुआ है 540। अगर यहाँ पे 540 को सही से लिखें तो 180 3 इंटू 180 प्लस थीटा लिख सकते हैं। 380 180 प्लस थीटा और साइन 180 प्लस थीटा किसमें जाएगा, इसमें। और थर्ड में जो थर्ड क्वाड्रेंट है तो इसमें साइन कैसा होता है निगेटिव। तो ये आएगा माइनस का साइन थीटा इंटू आगे बढ़े तो आगे लिखा हुआ है cot थीटा माइनस 90। इसको सही से करोगे, इसको सही से करोगे क्योंकि लिखा हुआ है cot थीटा माइनस 90, इससे कॉमन ले माइनस। तो ये हो जाएगा cot माइनस 90 माइनस थीटा। cot 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा। क्या होता है tan थीटा, तो माइनस बाहर आ जाएगा। तो ये हो क्या जाएगा माइनस का tan थीटा। तो इधर क्या आएगा माइनस का
टेन थीटा, ठीक है। माइनस से ये माइनस कैंसिल, इस माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल, और साइन से ये साइन कैंसिल, टेन से ये टेन कैंसिल, बचा क्या, ऊपर बचा सेक, नीचे बचा कॉस सेक। सेक को चेंज करोगे तो पहले तो माइनस बचा है तो 1 अपान क्या बचेगा, 1 अपान क्या आएगा कॉस थीटा, और इसको चेंज करोगे तो 1 अपान साइन थीटा। तो ये इसके साथ और ये इसके साथ मल्टीपल होगा जाके, तो हो जाएगा माइनस का साइन थीटा बटे कॉस थीटा, जो कि आएगा बराबर किसके, माइनस के टेन थीटा के बराबर। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, माइनस का टेन थीटा। क्या आएगा, माइनस का टेन थीटा। इस तरीके से हमें क्वेश्चन को करना होता है, जैसा कि आपको यहाँ पे मैंने किया। ओके, आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर है 43। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है 43। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है 43, और 43 में देखो लिखा हुआ है cos 150। क्या लिखा हुआ है, cos 150 डिग्री, और इसको हमें करना है, क्या है कि वैल्यू इसके बराबर क्या होगी। ऑप्शन ए ऑप्शन में लिखा हुआ 1/2, बी ऑप्शन में लिखा हुआ माइनस का 1/2, सी ऑप्शन में लिखा हुआ है 3/2, और डी ऑप्शन में लिखा हुआ माइनस का √3/2। ये लिखा हुआ है cos 150 लिखा हुआ है। cos 150 को क्या लिखा जा सकता है, cos 90 प्लस 60 लिखा जा सकता है। cos 90 प्लस 60 क्या होता है, साइन थीटा, और सेकेंड में पड़ेगा तो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, और थीटा की जगह क्या लिखा होगा 60, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 माइनस। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो कौन सा मान आएगा, ये वाला आएगा, डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, डी। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं, ठीक। अगला हमारा है 43 नंबर था, ये 44 नंबर में देखो लिखा हुआ है cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी। तो ये हमने जब इसको ओपन करा के जब हम फार्मूले लिखवा रहे थे, इसके बारे में डायरेक्ट बताया हुआ था। इसकी वैल्यू डायरेक्ट कितनी होती है, cos स्क्वायर a माइनस का साइन स्क्वायर b, या एक दूसरा इसी तरीके से लिखा जाएगा तो साइन स्क्वायर b माइनस का cos स्क्वायर a, ठीक है। जिस तरीके से दिया जाए उसी तरीके से लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर b माइनस का साइन स्क्वायर a। इसको दूसरी तरीके से किस तरीके से लिखोगे, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर b माइनस का साइन स्क्वायर a। तो इन दोनों में जो भी वैल्यू आएगी वही हमारी सेटिस्फाई होगी जाके। और ये आएगा कैसे, तो हमने बताया था कि cos a प्लस b का फार्मूला ओपन करो, cos a माइनस b का फार्मूला ओपन करो, ओपन करने के बाद में दोनों को मल्टीप्लाई करवाओ, वैल्यू जो हमें आनी होगी वो इस तरीके से आ जाएगी, बाकी शेष वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो 44 नंबर का ये क्वेश्चन था। आगे 45 नंबर, अगेन 45 नंबर लिखा हुआ है cos n प्लस 1 इंटू एक्स इंटू cos n माइनस 1 इंटू एक्स प्लस, ठीक है, प्लस का लिखा हुआ है sin n प्लस 1 इंटू एक्स, फिर लिखा हुआ sin n माइनस 1 इंटू एक्स। इस तरीके से कह रहा है कि मान इसका क्या होगा, n माइनस 1 इंटू एक्स, और इसका मान क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है cos 2x, सेकेंड ऑप्शन है sin 2x, सी ऑप्शन है हमारे पास है sin nx, कितना है sin nx, और नेक्स्ट ऑप्शन है sin nx, और डी ऑप्शन है cos nx। ये है, ये हमें क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो देखो थोड़ा गौर करो, यहाँ पे n प्लस 1 इंटू एक्स, तो इसको a इसको b रिलेट करो, तो cos a इंटू cos b प्लस का sin a इंटू sin b। तो ये फार्मूला किसके बराबर होता है, ये फार्मूला होता है cos a माइनस b। तो a की जगह कितना लिखा हो, x का अंदर गुणा करवा दो तो x, और माइनस का किसका होता है, माइनस का फार्मूला होता है। तो ये हो जाएगा माइनस का nx, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का x, इस तरीके से। तो माइनस के nx से प्लस का nx कैंसिल, तो x कितना हो गया, x 2x
तो फाइनल कितना आ गया cos 2x। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप इसको बताओगे। ओके, आगे बढ़े और अगला हमारा जो क्वेश्चन है उस पे बात करते हैं। तो 45 नंबर क्वेश्चन था ये हमारे पास में। नेक्स्ट इसी पे बात करते हैं। तो 46 नंबर और 46 नंबर में लिखा हुआ है साइन थीटा बराबर 3/5। साइन थीटा बराबर 3/5। तो हमसे पूछ रहा है कि cos 2 थीटा का मान क्या होगा। साइन थीटा बराबर 3/5, तो cos 2 थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, cos 2 थीटा को समझने के लिए सबसे बढ़िया है कि cos 2 थीटा का जो फार्मूला है साइन के रिस्पेक्ट में लिख दो। तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 - 2 साइन थीटा बराबर 3/5। स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा 3/5 की पावर 2। तो 1 - 2 इंटू 9/25। यहाँ से ये हो जाएगा तो 25 माइनस का 18 अपान कितना 25। तो फाइनल कितना निकल के आएगा 7/25। तो cos 2 थीटा का जो मान आएगा कितना निकल के आएगा 7/25। कितना निकल के आ रहा है 7/25। ओके, आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन इसी पे बात कर लें। तो ये हमारे पास था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 47 नंबर और 47 नंबर में कह रहा है कि cos थीटा बराबर 4/5। तो कह रहा है तो tan 2 थीटा का मान क्या होगा। tan 2 थीटा बराबर क्या होगा। cos थीटा बराबर ये tan 2 थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। तो अब इसके लिए ठीक है cos थीटा बराबर 4/5 है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा कि tan थीटा इसका जब निकालोगे, इसको tan थीटा निकालोगे तो cos थीटा बराबर 4/5। तो ये कितनी निकलेगी 3। और tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। tan 2 थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। तो tan 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ओके, 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो 2 tan थीटा बराबर कितना 3/4। 1 माइनस tan थीटा की जगह 3/4 की पावर कितना 2। आगे तो ये हो गया 3 दूना 6/4 और नीचे हो गया 1 माइनस 9/16। आगे बढ़े तो आगे हो गया 6/4। नीचे 16 में हो गया कितना बचा 7/16। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई और ये इसके साथ में। तो आगे हो जाएगा 16 गुणा 6/4 गुणा 7। तो 4 एकम 4 4 चौको 16 और ये हो जाएगा कितना 6 4 जा 24। 6 4 जा 24 अपान कितना 7। तो दिस इज द आंसर। दिस इज द आंसर और यही हमारे पास आंसर आएगा। कुछ गड़बड़ हो रहा है, सही तो है। ओ सही है यार 24/7। दिस इज द आंसर। ओके, तो 47 नंबर ये क्वेश्चन था हमारा। तो इस तरीके से लगेगा। आपने देखा कि किस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है और इसको हम किस प्रकार से कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आपको जब क्वेश्चन आता है तो आप इसी तरीके से करिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर। तो 48 नंबर पे चलते हैं। तो 48 नंबर में लिखा हुआ है tan थीटा बराबर 5/12। तो कह रहा है तो cos 2 थीटा का मान क्या होगा। cos 2 थीटा बराबर tan का मान दिया हुआ cos 2 थीटा पूछ रहा है। तो cos 2 थीटा का फार्मूला जो है tan के रिस्पेक्ट में लिख दो। तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 माइनस tan थीटा कितना है 5/12। कितना है 5/12। आगे कितना है 1 प्लस 5/12 की पावर कितना 2। आगे हो जाएगा 1 माइनस 5/12 कितना है 5/12। तो 1 माइनस 5 का वर्ग कितना 25। 12 का हो जाएगा 144 अपान 1 प्लस 25 अपान 144। इसको जब सही से लिखोगे घटाओगे तो ये घट के कितना आएगा 119 अपान कितना 144 और ये हो जाएगा 169 अपान कितना 144। 144 से ये कैंसिल हो जाएगा तो आएगा कितना 119 अपान 169 और दिस इज द आंसर। क्या आएगा
दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो कि क्वेश्चन हमारा किस तरीके से लग रहा है और ये इसी टाइप से लगेगा। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा था और हमारा इस तरीके से लगा जाके 48 नंबर था मेरा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं तो 49 नंबर क्वेश्चन थे और 49 नंबर में देखो क्वेश्चन क्या कहा है। क्वेश्चन कह रहा है 49 नंबर में लिखा हुआ है tan थीटा बराबर 3/4 तो tan थीटा बराबर 3/4 तो sin 2 थीटा का मान क्या होगा। और ये हमारे पास जो क्वेश्चन है तो इस तरीके से है, sin 2 थीटा पूछ रहा है तो sin 2 थीटा का जो वैल्यू होती है sin 2 थीटा का जो मान होता है, जो फार्मूला होता है tan के रिस्पेक्ट में लिखो तो ये होता है 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगेन 2 tan थीटा की जगह 3/4 अपान 1 प्लस 3/4 की पावर 2 तो ये हो जाएगा 3 दूना 6/4 और नीचे हो जाएगा 1 प्लस 9/16। इसको घटाओगे जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 6/4 और सॉल्व करने पर 25/16 ये इसके साथ में और ये इसके साथ में तो बराबर हो जाएगा 16 × 6/4 × 25 तो 4 एकम 4 4 देखो 16 और 6 4 जा 24 अपान कितना 25 तो दिस इज द आंसर। आंसर किसका आएगा 24/25। sin 2 थीटा की जो वैल्यू आएगी कितनी आ रही है 24/25। ओके, इस तरीके से हमें लगाना होता है। आगे बढ़े तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है उस पे बढ़ते हैं। 49 नंबर है अगला हमारा 49 नंबर। आगे बढ़े तो 50 नंबर में देखो 50 नंबर में लिखा हुआ cos स्क्वायर लिखा हुआ है cos स्क्वायर π/4 माइनस थीटा। ओके, cos π/4 सॉरी नॉट माइनस प्लस और प्लस का लिखा हुआ है नहीं माइनस का होना चाहिए माइनस का sin स्क्वायर π/4 प्लस का थीटा। ये इस तरीके से तो इसको दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है कि cos स्क्वायर a माइनस का sin स्क्वायर b तो ये वैल्यू किसके रिस्पेक्ट में होती है। और एक चीज और देख लो कि थीटा थीटा दोनों कैसे हैं बराबर तो ये फार्मूला होता है cos का एक फार्मूला होता है क्या कि cos का फार्मूला होता है cos 2 थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा। अब आगे बढ़े तो यहाँ से cos 2 थीटा की जगह कितना है π/4 प्लस का थीटा ये है अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो cos 2 × π/4 प्लस का 2 थीटा तो इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा cos π/2 प्लस का थीटा और cos 90 प्लस थीटा ये किसके बराबर होता है तो माइनस के sin थीटा के बराबर। तो आंसर क्या आएगा माइनस का sin थीटा। तो इस तरीके से आप देख रहे हो क्वेश्चन जो हैं ऐसा किसी तरीके से आते हैं ज्यादा मतलब वो नहीं करना होता, बहुत हाई फाई क्वेश्चन नहीं आते, बिल्कुल सरल सरल क्वेश्चन आते हैं। चाहे आप एयरफोर्स उठाओ चाहे नेवी उठाओ चाहे एनडीए उठाओ चाहे कोस्ट गार्ड उठाओ चाहे कोई भी डिफेंस का एग्जाम हो इसी तरीके से क्वेश्चन आते। बनेंगे कहाँ से यार, इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन था। ओके, आगे बढ़े तो अगला हमारा है 50 नंबर। नेक्स्ट हमारे पास है 51 नंबर। दिस इज द क्वेश्चन नंबर ऑफ 51। कौन सा क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन है। और 51 नंबर क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है sin स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट है sin स्क्वायर 60 माइनस थीटा और नेक्स्ट है कह रहा है कि sin स्क्वायर 60 प्लस थीटा और इसकी वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन ए 3/2, ऑप्शन बी 3/4, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 0। इसी तरीके से है, ठीक है 3/2, 3/4, 1, 0 ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करना है। देखो किस तरीके से सॉल्व होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस sin 60 प्लस सॉरी इट्स माइनस की पावर कितना 2 और इधर हो जाएगा क्या कि sin 60 प्लस थीटा और पूरे की पावर कितना 2
तो इसको सॉल्व करो। तो यहाँ से साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी, फार्मूला लगा दो। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और इधर हो जाएगा साइन 60 इंटू कास थीटा माइनस का कास 60 इंटू साइन थीटा की पावर कितना 2। ठीक है, आगे बढ़े तो ये हो जाएगा साइन 60 इंटू कास थीटा प्लस का कास 60 इंटू साइन थीटा की पावर कितना 2। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा और इसको साइन थीटा साइन 60 √3/2 इंटू कितना हो जाएगा कास थीटा। ठीक है, ये और इधर हो जाएगा माइनस का 1/2 इंटू साइन थीटा की पावर कितना 2 और आगे बढ़े तो √3/2 इंटू कितना cos थीटा प्लस का 1/2 इंटू साइन थीटा की पावर कितना 2, पावर कितना 2। इस तरीके से आएगा क्वेश्चन हमारा, लग गया इस तरीके से। ओके, और आगे बढ़े तो आगे हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा, इसको ओपन करो तो ओपन हो गया आएगा 3/4 इंटू कास स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1/4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 ए बी होता है तो ये हो जाएगा √3/2 इंटू साइन थीटा इंटू कितना कॉस थीटा प्लस का साइन। इसको जब ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा प्लस का 1/4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ओके, ये और इधर हो जाएगा प्लस का 1/2 ना प्लस ये हो जाएगा √3/2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, ये तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये कैंसिल, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये वाला कैंसिल। हमारे पास बचा क्या, तो हमारे पास बचा जाके साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3/4 कॉस स्क्वायर थीटा, 3/4 कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 6/4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 1/4 साइन स्क्वायर थीटा, 1/4 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा कितना 1/2 साइन स्क्वायर थीटा, 1/2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 3/2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का, इसको काटोगे कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 3/2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देखो 3/2 कॉमन ले लिया तो अंदर हो गया क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होता है, तो इसका वैल्यू होता है 1, तो फाइनल कितना आएगा 3/2। दिस इज द आंसर। ओके, 3/2 दिस इज द आंसर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन लग गया है। इस तरीके से अगर क्वेश्चन आ रहा है कोई और इसको लगाना है, ठीक है, तो आपको इसी तरीके से सेट करना पड़ेगा। ओके, बढ़ते हैं आगे और कुछ इस तरीके से देखो, अगर ऑप्शनल वैल्यूज में रखो कि क्या आ रही है, कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है, तो इस तरीके से कुछ मिल नहीं रहा है तो हमें इसको लगाना ही पड़ेगा। कुछ और तरीके से मिलता तो कोई दिक्कत हो जाती। ठीक है, यहाँ पे आगे बढ़े तो 51 नंबर, कौन सा है 51 नंबर लिखा हुआ है साइन 15। साइन 15 का मान याद करना है। वैसे तो हमें इसको √3 - 1/2 √2 याद कर लेते हैं, लेकिन आता कैसे है, बात तो वही होती है, आता कैसे है। तो यहाँ से साइन 15 कितना दिया हो साइन 15, तो इसको लिखा क्या जा सकता है साइन 60 माइनस का 45 साइन a माइनस b। तो फार्मूला लगाओ तो ये हो जाएगा साइन 60 cos 45 माइनस का cos 60 इंटू साइन 45। साइन 60 कितना होता है √3/2 cos 45 1/√2 माइनस cos 60 1/2 और ये हो जाएगा 1/√2। तो फाइनल √3/2 इधर आएगा 1/2 एलसीएम में कितना होगा, एलसीएम जब लोगे आप तो 2√2 तो इधर होगा √3 इधर होगा -1, तो फाइनल कितना निकल के आएगा √3 - 1/2√2। दिस इज द आंसर। ओके, दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि इसको इस तरीके से हमें करना है और ऐसे ही क्वेश्चन लगाना है, चाहे cos 15 आए या tan 15 आए, कुछ भी आए इसी तरीके से करना है। ओके, और साइन 15 जो होता है ये होता है cos 75 के इक्वल। किसके इक्वल होता है, cos 75 के इक्वल।
ओके, आगे बढ़ते तो ये देखो समझ में आया होगा आपको। 51 नंबर है, आगे बढ़े तो 52 नंबर कितना है 51 और 52 नंबर सॉरी था ये, और ये अगला है हमारे पास 53 नंबर। 53 नंबर पे लिखा हुआ है cos 15। cos 15 की वैल्यू होती है √3 + 1/2 √2। अब ये आएगी कैसे तो देख लो इसको, cos 15 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है cos 15, क्या लिखा हुआ है cos 15 हमारे पास है और इसको सॉल्व करना है। cos 15 को हमें सॉल्व करना है। ओके, तो cos 15 डिग्री, cos 15 डिग्री को लिखा जाएगा cos 60 - 45, और ये होगा किसके बराबर तो cos 60 × cos 45 डिग्री, और माइनस की जगह हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा sin 60 × sin 45 डिग्री। आगे बढ़े cos 60 का मान 1/2, cos 45 1/√2, sin 60 √3/2 और sin 45 तो 1/√2। अब जब इसको एलसीएम लिया जाएगा ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा √3/2। एलसीएम लोगे कितना 2√2, तो वैल्यू कितनी आएगी √3 + 1/2 किसका मान आएगा √3 + 1/2। और ये बराबर किसके होगा जाके तो ये बराबर होगा जाके sin 75 डिग्री, किसके बराबर होगा जाके sin 75 डिग्री के। तो अभी हमने बताया एक साथ मैंने कितने क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, क्योंकि cos 15 वो इक्वल होगा जाके कितने 10, जो cos 15 है sin 75 के बराबर होगा जाके, और वहां पे sin 15 बताया था हमने cos 75 के बराबर होगा जाके। ओके, तो इस तरीके से इसको करना होता है। और हमसे अगर पूछ भी ले कि डायरेक्ट, क्योंकि क्वेश्चन नंबर आगे जो है हमारे पास में कुछ इसी तरीके से है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये मतलब 53 था, नेक्स्ट है 54। कह रहा है कि sin 75 डिग्री का मान, तो ये होता है √3 + 1/2 √2। 55 नंबर में कह रहा है कि cos 75 डिग्री का मान, cos 75 डिग्री का मान ये होता है √3 - 1/2 √2। 56 नंबर में कह रहा है कि sin 105 का मान, sin 105 का मान, तो इसको क्या लगाओगे आप √3 + 1/2 √2। ठीक है, ये और आएगा कैसे तो देख लो, यहाँ पे क्या होगा जाके sin 60 + का 45 डिग्री, sin 60 + का 45 डिग्री, और इसको करने के लिए क्या करोगे sin 60 डिग्री × cos 45 डिग्री प्लस का cos 60 डिग्री × sin 45 डिग्री। cos 60 कितना होगा √3/2, cos 45 1/√2 प्लस का cos 60 1/√2 × cos 45 sin 45, तो ये हो जाएगा 1/√2। ओके, जब आप यहाँ से एलसीएम लोगे कितना 2√2, तो इधर हो जाएगा √3 + 1। ओके, इस तरीके से तो हमने बताया कि sin 105 का मान कितना होता है √3 + 1/2 √2। और ये एनडीए का क्वेश्चन है, एनडीए में इस तरीके का सवाल आया हुआ है, एयरफोर्स में भी इस तरीके का सवाल आया हुआ है। तो आप ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा हाइपर मतलब ज्यादा बहुत ज्यादा आईआईटी वाले वगैरह बुक की पढ़ने की जरूरत नहीं है, हाँ, लेकिन नॉलेज होना जरूरी है, नॉलेज होना चाहिए कि चीजें किस तरीके से आती है। जैसे मैंने बताया डायरेक्ट भी बताया, क्वेश्चन करके भी दिखा दिया, तो इस तरीके से मतलब होना चाहिए, डायरेक्ट भी वैल्यू पता हो और उसका सोल्यूशन भी पता हो, ताकि हमें हमसे अगर कोई पूछे तो उसको हम बता भी सकें। ओके, तो नॉलेज होना भी जरूरी बात है। नेक्स्ट आगे, तो ये हमारे पास क्वेश्चन था 56 नंबर। नेक्स्ट है 57 नंबर। नेक्स्ट है 57 नंबर, कह रहा है कि 10
टेन 15 डिग्री का मान क्या होगा, टेन 15 डिग्री का मान क्या होगा। तो इसके लिए सबसे बढ़िया एग्जांपल है कि साइन 15 डिग्री लिखो और बटे क्या लिख दो, cos 15 डिग्री। तो फाइन 15 डिग्री का मान क्या होता है, √3 - 1/2 √2। cos 15 का मान क्या होता है, √3 + 1/2 √2। तो 2 रूट से 2 रूट्स कैंसिल, ऊपर कितना आ गया, √3 - 1, नीचे क्या आ गया, √3 + 1। कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई, नीचे √3 - 1 √3 - 1, या तो ये पूरा या इसको देखो, तो ये हो जाएगा √3 - 1 की पावर कितना, 2, और नीचे हो जाएगा √3 की पावर 2 और -1 की पावर 2, ये ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 प्लस का 1 माइनस का 2 √2, और नीचे कितना हो जाएगा 2 √3 √3, नीचे कितना हो जाएगा, 3 में गया कितना बचा 2, यहाँ से हो जाएगा 4 - 2 √3 अपान कितना हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फाइनल कितना आएगा 2 - √3, कितना आएगा 2 - √3। तो एक बार जो tan 15 का मान है, tan 15 डिग्री का मान है, तो इसे √3 - 1/√3 + 1 भी लिख सकते हो एक बार, या 2 - √3 भी लिख सकते हो। ओके, tan 15 का मान 2 - √3 या √3 + 1/√3 - 1/√3 + 1 भी लिख सकते हो। ओके, इस तरीके से। और tan 75 डिग्री का भी कुछ इसी तरीके से आएगा, तो उसको निकालने के लिए दूसरा तरीका अपनाएंगे, तो वो हो जाएगा √3 + 2 + √3। ओके, तो ये हमारे पास 57 नंबर क्वेश्चन था। 58 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है sin 20 डिग्री, sin 40 डिग्री एंड sin 60 डिग्री। तो वही हमने बताया था कि जब इस तरीके का मान होता है sin 20 40 80 60, कितना है 80 डिग्री, यहां से तो हमने बताया था फार्मूला कि sin थीटा इंटू sin 60 माइनस थीटा एंड sin 60 प्लस थीटा की वैरायटी जब मिलती है हमें, तो इसका मान डायरेक्ट होता है 1/4 sin 3 थीटा। ठीक है, तो 1/4, ठीक है, और ये हो गया sin 3 थीटा का कितना है 20, छोटा वाला एंगल, तो ये हो गया 1/4, और इसकी जगह कितना हो गया sin 60, और sin 60 का मान कितना होता है √3/2, कितना होता है √3/2, तो इसका मान क्या आ गया √3/8, कितना मान आएगा √3/8। अगर cos में होता तो cos के लिए भी ऐसे ही होता, cos के लिए भी ऐसे ही होता, तो इस तरीके से लग गया ये हमारा। ठीक है, आगे इसी में बढ़े, अगर वैरायटी नहीं बनती तो उसके लिए बनानी पड़ती, अगर हमसे बनता नहीं होता, अगर इस तरीके से सीरीज नहीं बन रही होती तो इसको बनाते। देखो बन कैसे रही है, तो थोड़ा एक बार ये भी देख लो कि थीटा के लिए कितना लिखा हुआ है sin 20, तो ये हो गया sin 20, आगे हो गया sin 60 - 20, तभी तो आ रहा है, तभी तो आ रहा है 40 60 - 20। नेक्स्ट है हमारे पास 60 प्लस का 20, तभी तो 80 बन रहा है, तो sin थीटा sin 60 माइनस थीटा sin 60 प्लस थीटा, तभी तो 1/4 sin 3 थीटा आता है, तो हमारा बन गया ये हमारा। ओके, आगे बढ़े तो √3/8 आया, तो 3 पद है तो 1/8 तो मतलब रेस्पेक्ट लेंगे, साइन में होगा √3/2, √3/8, cos में होगा तो 1/8। देखो अगर इसी में cos में वैल्यू दी हुई है, किसमें दिया हुआ मान है cos में, लिखा हुआ है cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, और आगे cos है 80 डिग्री, इस तरीके का है। तो हमने अभी बताया कि ये क्या होता है, ये होता है 1/4 cos 3 थीटा, 1/4 cos 3 थीटा के कितना 20, तो ये हो कितना आ जाएगा 1/cos 60 डिग्री, cos 60 का मान होता है 1/2, कितना होता है 1/2, तो 1/2 हो गया, तो फाइनल कितना आ गया 1/8, कितना मान आ गया 1/8। ओके, आगे बढ़े तो 49 नंबर, ये हमारा 58 नंबर था, वो सॉरी 59 नंबर था। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 60 नंबर क्वेश्चन पे। तो 60 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, और 60 नंबर क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है 10 20 10 40 डिग्री एंड 10 80 डिग्री, इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें बताया था कि इसकी वैल्यू जो होती है डायरेक्ट tan 3 थीटा के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, tan थीटा 3 थीटा के बराबर, जब वैल्यू हमें मिलती है tan थीटा tan 60 माइनस थीटा
एंड tan 60 प्लस थीटा के रिस्पेक्ट में वैल्यू जब मिलती है तो इसकी वैल्यू क्या होती है tan 3 थीटा के बराबर। तो ये हो जाएगा tan 3 थीटा का कितना 20, तो ये हो जाएगा tan 60 और tan 60 का मान कितना होगा √3, कितना हो जाता है √3। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन थे हमारे और आज हमने क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हुए 20। ओके, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जय हिंद।